हेलो भी प्यारे प्यारे बच्चों। आज देखो मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और वो है, देखो हेडिंग लिखी हुई है प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चा लोग, आपको ये तो पता है, जैसे पीछे वाले जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि आपके पास ये मान लो कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर में एच हाइट तक जो है फ्लूइड है। ठीक है, एच हाइट तक फ्लूइड है तो आप सिंपली बोल देते हो P इक्वल टू पी नॉट प्लस रॉ जी एच। ठीक है, रो आपके पास क्या है, डेंसिटी है फ्लूइड की, और एच हाइट है। ये अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का देखना है। एडवांस लेवल में क्या देखना है कि ये जो सिस्टम है ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, किसी भी साइड में मूवमेंट कर गया। मान लो ये एक्सेलरेशन ए से इधर चला गया, ये एक्सेलरेशन ए से इधर भी आ सकता है। अगर ऐसे आता है तो हम कोई भी पॉइंट लेते हैं कंसीडरेशन में, तो उस पॉइंट पर प्रेशर किस तरह से चेंज होगा, ये हमें वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, आप सिचुएशन देखिए, इसमें क्या होगा आपके पास। आप थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, जैसे हमारे पास डायग्राम में यही बना देता हूँ, जैसे हमारे पास ये कोई कंटेनर था। ठीक है, अब बच्चा आपने इस कंटेनर में देखो, इस कंटेनर में फ्लूइड था। ठीक है, फ्लूइड था, लेकिन आप एक बात बताओ, जब ये बॉडी आगे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं कंटेनर को, अगर ये एक्सेलरेशन ए से आगे जाता है, मूवमेंट करता है, सपोज इट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, तो आपको पता है इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये आपको पता है। तो स्यूडो फोर्स लगेगा, वो स्यूडो फोर्स लगने की वजह से ये फ्लूइड जो है बैकवर्ड साइड में आने की कोशिश करेगा, और इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसकी शेप जो है इस तरह से हो जाएगी, तो इसमें आपके पास ये फ्लूइड इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्लूइड इस तरह से हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्यूडो फोर्स, क्योंकि आपको पता है स्यूडो फोर्स आप देखेंगे कैसे निकालना है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, ये इस तरह से शेप हो गई। अब हम कोई पॉइंट ले लें कि भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितना रहेगा प्रेशर, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं, लेकिन बहुत इजी है। आपने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रखा है तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। देखो, इसके लिए डायग्राम में ये बनाता हूँ, जैसे मान लो ये वाली जो है लेयर वॉल जो है ये, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये फ्लूइड की शेप इस तरह से। ठीक है, मैं कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, देखो ये वाली जो मैंने लेयर ली है, तो ये वाली लेयर, ये वाली, ठीक है, फ्लूइड की जो लेयर है वो थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल थीटा ले लिया। ओके, ये एंगल हमने ले लिया थीटा, ये एंगल थीटा ले लिया। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान लो ये पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट लिया है, तो ये वाला पॉइंट मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट कंसीडरेशन में ले लिया। मुझे इस पे जो है क्या करना है, प्रेशर निकालना है कि कितना होगा, या वेरिएशन जो भी है कितना आया है वो देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लो सपोज हमने यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया, जिस पार्टिकल का मास है m। ठीक है, पार्टिकल ले लिया, भाई लिक्विड की सरफेस है तो उस पे सरफेस पे हर जगह मॉलिक्यूल्स तो होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो ये ले लिया। अब ध्यान रखें, इस लेयर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, क्योंकि आपके पास, सॉरी, ये थोड़ा सा जो है पार्टिकल हम यहाँ ले लेते हैं कंसीडरेशन में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस सरफेस से देखो ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, क्योंकि आपको प्रेशर पता है कोई भी सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अब यहीं से अपना सारा काम हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हमने लिया था कंसीडरेशन में, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट की जो है हमने क्या किया है, हमने जो है वर्टिकल हाइट जो है हमने ले ली, कितनी, L1 ले ली, ये L1 ले ली, और इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो L2 ले लिया यहाँ से। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो, इनफैक्ट ये वाला गैप जो है बहुत कम है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान रहे थे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस ले सकता था यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब इस पार्टिकल से लेवल पे अपने को ये लेना है। ठीक है, अच्छा, अब आपको वर्टिकल हाइट के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला लिखना है। P इक्वल टू क्या होगा, P, ये पॉइंट ए है, मान लो P ए पर प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रॉ जी
एच कितना है यहाँ पर L1। इक्वेशन 1 आ गई। ये आपने एक बहुत अच्छा स्टेप कर लिया। इस पॉइंट पर प्रेशर आपको पता है P नॉट प्लस वर्टिकल हाइट कितनी है रॉ जी L1। ओके, ये हो गया। अब देखो अपने को L1 कैलकुलेट करना है। तो L1 कैलकुलेट करने के लिए देखो मैंने क्या किया, ये आपके पास ये क्या है L1 ही तो है ये, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, ये थीटा है तो ये 90 है, ये एंगल कितना होगा थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है। बिकॉज ट्राइंगल का इंटीरियर एडिशन एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है, तो आपके पास 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बचा थीटा। ओके, ये एंगल थीटा हो गया। अब ये एंगल थीटा हो गया तो देखो ये जो आपके पास ये वाली हाइट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हमने माना है एच मान लिया, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने एच मान लिया। अब आप ये बताओ ये L1 है, L1 का थीटा एंगल पर कंपोनेंट क्या होगा L1 cos थीटा। ओके, तो L1 का थीटा एंगल पर कंपोनेंट क्या होगा L1 cos थीटा। लेकिन वो किसके इक्वल है H के इक्वल है, H के इक्वल हो गया, ठीक है, H के इक्वल हो गया, फाइन। यहाँ से L1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, H बाई cos थीटा, H बाई cos थीटा आ गया। यहाँ पर रख दो इक्वेशन 1 में, पी ए हो जाएगा आपके पास पी नॉट प्लस रॉ जी इंटू एच बाई कॉस थीटा। बच्चा लोग यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ कॉस थीटा की इस ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और वो रख देनी। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है देखो, ये भी देखते हैं अपन। देखो कॉस थीटा की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में आप ये बताइए मुझे कि ये आपके पास एच है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है स्यूडो फोर्स का। आपने पार्टिकल लिया था कंसीडरेशन में कौन सा, इसके लिए मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, इसी को वो करते हुए देखो, ये आपके पास यहाँ पर पार्टिकल था, ठीक है। इस पार्टिकल पे ये एंगल मान लो थीटा बना रहा था, ये एंगल थीटा था, देखो यही हुए, ये है आपके पास ट्राइंगल थीटा बना रहा था। क्या इस पार्टिकल पर नीचे फोर्स mg लग रहा है, फोर्स की बात करें mg लग रहा है क्या अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया सूडो फोर्स का। जब ये कंटेनर आगे जा रहा है तो इस पार्टिकल पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सूडो फोर्स, और वो क्या होगा पार्टिकल का मास, लेकिन एक्सेलरेशन किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और हमेशा क्या लगता है वो मोशन के अपोजिट लगता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चा लोग यहाँ से आपके पास ये क्या बन गया ट्राइंगल बन गया, कौन सा एक्सेलरेशन ट्राइंगल। तो अब इसमें देखो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। ओके, परपेंडिकुलर लग गया, कितना हो गया ये अंडर रूट एम ए का होल स्क्वायर और प्लस एम जी का होल स्क्वायर, नेट फोर्स आ गया। ओके, नेट फोर्स आ गया। अगर अपन ट्राइंगल की बात करें किसकी एक्सेलरेशन ट्राइंगल की, तो ए आपके पास ये है और जी आपके पास ये है, और ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इस ट्राइंगल में। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, आप ध्यान से देखिए, क्लोज कर दूं तो आपके पास ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल क्या आपके पास थीटा होगा, डेफिनेटली थीटा होगा। ये वाला एंगल थीटा क्यों होगा आपके पास, देखो यहाँ पर आपने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रखा है, मैंने इसको mg को नीचे की साइड में कर दिया, तो आपके पास ये एंगल क्या होगा थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी आपके पास क्या होगा थीटा। तो यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं तो मैं क्लियर लिख देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये ए है तो बच्चा लोग ये भी क्या है ए है, ये एच है, इस डायरेक्शन में ये क्या है जी है। अब होप आपको cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू अगर अपन निकालें इस ट्राइंगल में तो क्या होगी cos थीटा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इस ट्राइंगल में देखो बेस ये है आपके पास कितना g, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास h की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गया आपका। cos थीटा की वैल्यू रख दो इसमें इक्वेशन सेकेंड में,
वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ गया। ये लो, ये वैल्यू आपने पुट की है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, देखो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, ये देखो पी ए, इक्वेशन किस पे जाएंगे अपन, सेकंड पे, दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रॉ जी एच अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, जी बाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये टर्म ऊपर चली जाएगी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर विल गेट पी नॉट प्लस रॉ एच अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास पी ए किसी पॉइंट पर प्रेशर आ गया, पी नॉट प्लस रॉ एच इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चा लोग ये आपके पास जो है प्रेशर किस में होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। इसी तरह से आप अगर मान लो ये थोड़ा सा अगर आप इसमें ये देखो, ये जैसे हम ये वाली हाइट जो हमने L2 कंसीडर की है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। मान लो ये वर्टिकल मान लिया, ये वर्टिकल मान लिया, तो इस डायरेक्शन में अगर आप आएंगे तो आपके पास हाइट कितनी आएगी, L2। L2 आप उस पे लिखोगे तो प्रेशर आपके पास क्या होगा, पी नॉट प्लस रॉ जी L2। सेम वे में, लेकिन यहाँ पर जी की बजाय क्या आएगा, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ए एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पी नॉट, तो थोड़ा सा मैं हिंट आपको बता देता हूँ, अगर ये आप कंसीडर करते हैं तो आप इसमें कोशिश करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बताऊंगा। देखो इसमें इस डायरेक्शन में, देखो ये डायरेक्शन आपने क्या कर ली, वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर कर ली, तो पी ए इक्वल टू होगा आपके पास पी नॉट प्लस रॉ, इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है, आप देखो वर्टिकल में जी लेते हो, इसमें क्या है ए इंटू L2, हाइट कितनी है ये L2। तो सेम वे में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फिर से वही रिजल्ट आना है जो अपना फाइनल रिजल्ट ये आया था, ये फाइनल रिजल्ट ये आना है। तो ये बच्चा लोग आपके पास जो हो जाएगा क्या, प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होप कि आपको वैल्यू सारी चीज़ें, वैल्यूज़ थीटा कैसे लिया है, क्या किया है मैंने, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन ए वेरी क्लियर वे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक यू बच्चों।